वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईएमटी की सब्जेक्ट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था वो एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक कर ली थी जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, उससे रिलेटेड हमने देख लिया था। एंड जो कुछ पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज जो भी होता है अपना, उनसे रिलेटेड हमने कुछ डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है एंड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस। लाइन चार्जेस की हेल्प से अपने कैसे फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, तो वन बाय वन फाइंड करेंगे, जीरो से कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, कंप्लीट वन बाय वन। आपको बस ध्यान देना है कैसे कैसे करना है। यस, सबसे पहले जो भी अपने कॉन्सेप्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं। लेट कंसिडर करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। एंड एक लाइन चार्ज कंसिडर करते हैं हम जेड एक्सिस पे। क्या कंसिडर किया हमने? एक लाइन चार्ज है जो जेड एक्सिस पे है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ का आपने लाइन चार्ज कंसिडर कर लिया जेड एक्सिस पे। जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट लाइन चार्ज ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस पे हमने लाइन चार्ज कंसिडर कर लिया। देन एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं वहां पे। पॉइंट चार्ज कैसे? कंप्लीट अपन लाइन का नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्ट, डायरेक्ट अपने पास नहीं फाइंड किया। हमने कौन सा पढ़ा अभी तक? पॉइंट चार्जेस की हेल्प से अपने कैसे लाइन लिखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो फाइंड किया हमने। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसिडर करने के लिए हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, यहाँ पे डी क्यू पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, डी क्यू पॉइंट चार्ज। एंड डी जेड लेंथ आ जाएगी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? डी जेड। एंड चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी क्यू। क्या आ जाएगा? एक डी क्यू चार्ज कंसिडर कर लिया हमने। डी मतलब डेरिवेटिव क्यों लिखते हैं हम? यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट लाइन का छोटा सा पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डी क्यू लिखा। ठीक है, देन ये हमारा ओरिजिन है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट लाइक पी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करना है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? इसको लेंथ मैच कर लेते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू दिस डायरेक्शन, इन डायरेक्शन हो जाएगा डी जेड या डी क्यू चार्ज से अपना इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा? ई डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो इसका यूज करते हैं यहाँ पे वन बाय वन। एंड रो एल कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, रो एल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट लेक्चर में कंसिडर किया था, कंप्लीट कर लिया था, जिसमें क्या होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। रॉयल हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर कर लिया। देन हमें अभी तक क्या पढ़ा हमने? इलेक्ट्रिकल फील्ड जो अभी तक हमने यूज किया था लास्ट लेक्चर में, वही अभी यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर कंसिडर करते हैं हम, एंड 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसको के भी लिखते हैं, इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एंड अगर इसको आर वेक्टर लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आर इसको लिखना है, एंड सर केप के फॉर्म में यानी डायरेक्शन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे आर इसको लिखते हैं। एंड इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब हो जाता है। राइट, ये अपना लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था। देन अब यहाँ पे क्या है, हमने क्यू डी क्यू चार्ज कंसिडर किया, तो डी क्यू चार्ज से हमारे क्या आ जाएगा? डी क्यू चार्ज से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? फॉर डी जेड लेंथ चार्ज डी क्यू। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ जाएगा यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल फील्ड ई डी कंसिडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या आ जाएगा? डी ई आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? स्मॉल है तो स्मॉल डी ई ले लिया, इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एंड डी क्यू चार्ज कितना है? डी क्यू, यहाँ पे चार्ज की जगह क्या लिखा हमने? डी क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब आर क्यूब क्या है यहाँ पे? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर। देन अभी आर कैसे फाइंड करना है? लेट कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे कुछ पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिनका कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? अपन यहाँ पे यस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? जेड डायरेक्शन में 0, 5 एंड जेड। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट हमने कंसिडर किया आर 5 एंड 0, आर 5 0, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे है
एक्स वाई प्लेन पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने कंप्लीट कर लिया, कंसिडर कर लिया। देन एंड हमने रो एल क्या कंसिडर किया था, रो एल क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखते हैं हम, रो एल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किए हैं अभी तक, रो एल इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू अपॉन डी एल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे लेंथ क्या आ जाएगा, डी जेड। क्लियर है, तो यहाँ से डी क्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ये क्या होता है, रो एल है, रो एल, रो एल इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, डी क्यू। हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लिया, तो पॉइंट चार्ज यहाँ पे फाइंड करना है, डी क्यू फाइंड करना है, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया बाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब जो वैल्यू हमने फाइंड किया, आर वेक्टर क्या फाइंड करेंगे, आर वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आर वेक्टर मतलब जो डिस्टेंस वेक्टर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, एक पॉइंट में से दूसरे पॉइंट माइनस करना है। तो यहाँ पे आर वेक्टर क्या बन जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट में से नीचे जो ये वाला पॉइंट है आर 5 0 वाला, इस पॉइंट में से ये माइनस कर लेते हैं आर 5 एंड 0। इसको अब आर आर ए एक्स केप जो भी आर केप 5 ए वाई ए 5 केप ए जेड केप ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे नोटेशन। एंड अगर आप डायरेक्ट ऐसे सोल्व करेंगे, या इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस करना है तो 0 5 एंड जेड। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गया, सिंपलीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे आर में से 0 किया आर वेक्टर, देन 5 में से 5 गया 0, देन 0 माइनस जेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इतना हमने सिंपलीफाई करके लिख लिया, आर वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। देन यहाँ पे क्या चाहिए, आर क्यूब है, आर क्यूब क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉइंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं उनका क्या करते हैं, स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, एंड माइनस जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, गया हमारा मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया हमने, आर वेक्टर आर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपली हमने सोल्व किया है। डी क्यू फाइंड कर लिया एंड आर फाइंड कर लिया, तो अपन वैल्यू पुटअप करते हैं इस फॉर्मूले में। क्या आ जाएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, डी ई इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी क्यू डी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी क्यू क्या आ जाएगा, रो एल इंटू डी जेड अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर क्यूब का क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब इंटू वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर आर वेक्टर क्या है हमारा, आर 0 एंड माइनस जेड, आर 0 माइनस जेड आ गया। क्लियर है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। देन इतना हमने सिंपल कैलकुलेशन किया था, जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में जो नीड था वो नीड फाइंड किया हमने, एंड सेम वैल्यू फाइंड किया हमने यहाँ पे। ठीक है, देन अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इनफाइनाइट चार्ज लेंथ कंसीडर किया था हमने, यहाँ पे क्या कंसीडर किया था हमने, इनफाइनाइट चार्ज लेंथ कंसीडर किया था। देन लाइक ये इनफाइनाइट है, जितना पॉजिटिव में है उतना ही नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लेट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे भी डी जेड कंसीडर कर लेते हैं एक पॉइंट। एंड इस पॉइंट से क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, सेम डिस्टेंस पे है इसलिए अपना डिस्टेंस जो ई वेक्टर होगा वो भी सेम बनेगा। क्लियर है, देन अब ये दोनों कोऑर्डिनेट है, यानी एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक इस डायरेक्शन, दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इनका कोऑर्डिनेट या जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे फाइंड करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे ब्रेक करते हैं, एक वेक्टर एक फील्ड इधर होगा, एक वेक्टर फील्ड इधर होगा, देन इसका भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर फील्ड इधर होगा, एक वेक्टर फील्ड इधर होगा। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड जो वर्टिकल वेक्टर है वो दोनों सेम डायरेक्शन में एंड सेम लेंथ पे है, सेम चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वर्टिकल कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब वर्टिकल कौन सी एक्सिस है अपनी, जेड एक्सिस है, तो यानी जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0। तो ये जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट 0। तो अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे लाइन भी लिख लेते हैं, हियर जेड डायरेक्शन हैज नो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। क्या किया हमने, कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वर्टिकल एक्सिस या जेड एक्सिस में नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो एल इंटू डी जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ।
अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं पावर, एंड ऊपर पावर कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डायरेक्ट 3/2। आई होप ये आपको क्लियर कैसे पता चला कि 3/2 कैसे आएगा, ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि हमने देखा था क्या था, आर वेक्टर बचेगा, जेड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आर इंटू ए आर केप। ए आर केप क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर, आर के डायरेक्शन में हमने डायरेक्शन वेक्टर कंसीडर कर लिया। देन नेक्स्ट अपाइन करते हैं 1 बाय 1, इसको नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे तो चलेगा, 0 0 0 लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे हमारे डीई इज इक्वल टू डीई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो एल इंटू डी जेड अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3/2 पावर एंड आर इंटू ए आर केप। ए आर केप क्यों लिखा हमने, डायरेक्शन वेक्टर लिखना होता है, वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन वेक्टर, तो ए आर डायरेक्शन। आई होप ये आपके लिए हो गया होगा, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। देन अब अपने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई फाइंड करना है, ई फाइंड करना है, तो क्या देगा यहाँ पे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मिला के अपन क्या बनेंगे कंप्लीट एक ई बनाएंगे, तो क्या देगा यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या देगा, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कंबाइन करने को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी डीई है, डीई का हमने इंटीग्रेशन लेना है यहाँ पे। ठीक है, टोटल ई क्या बनेगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डीई, तो कांस्टेंट पार्ट को क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट है क्वांटिटी, रो एल भी कांस्टेंट है, रो एल भी क्या है कांस्टेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट कंप्लीट लाइन पे एक ही सेम रहता है। देन नेक्स्ट क्या बचेगा यहाँ पे लिमिट, लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ हमने कंसीडर किया था माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कंसीडर कर दिया हमने लेंथ। देन आर इंटू डी जेड, आर इंटू डी जेड आ गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 ए आर के। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा जितना हमने सिंप्लीफाई किया अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या सोल्विंग करेंगे, अब जो ये वैल्यू है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री या इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा लेट कंसीडर करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू आर टेन थीटा, क्या कंसीडर किया हमने आर टेन थीटा, आर टेन थीटा कंसीडर किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डी जेड क्या आ जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू आर, आर कॉन्स्टेंट है एंड टेन थीटा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे लिखा हमने, आर टेन थीटा का क्या हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा, हमने डेरिवेटिव किया तो यहाँ डेरिवेटिव लिख दिया। देन अब लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट कैसे लिखेंगे, लिमिट में ध्यान दीजिएगा, जब z इज इक्वल टू हमारा क्या था z इनफाइनाइट था माइनस इनफाइनाइट था, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे r क्या आ जाएगा, वेट z क्या था हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट था, एंड यहाँ पे थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, यहाँ पे थीटा निकालने के क्या आ जाएगा z अपॉन r इंटू या टेन इनवर्स z अपॉन r, थीटा क्या हो गया हमारे यहाँ से डायरेक्ट थीटा निकाल लेते हैं, z अपॉन r इसके साथ में क्या देगा टेन इनवर्स z अपॉन r। अब ये r का वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2, क्या आ जाएगा माइनस पाई/2 से पाई/2। ये क्या कर दिया हमने लिमिट चेंज किया, लिमिट चेंज करना कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे dz के फॉर्म में था, dz कांस्टेंट था, या dz के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेकिन हमने z को कन्वर्ट कर दिया किसमें थीटा के फॉर्म में, तो थीटा का लिमिट आ जाएगा यहाँ पे। थीटा का लिमिट कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से थीटा फाइंड किया, थीटा का वैल्यू जो z का लिमिट था माइनस इनफाइनाइट पुटअप किया, तो एक बार 10 माइनस इनफाइनाइट क्या होता है माइनस पाई/2, एंड एक बार इनफाइनाइट पुटअप किया तो क्या जाएगा 10। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 0, क्लियर, माइनस है तो माइनस 10 इनवर्स 0, एंड 10 इनवर्स 0 कब आता है जब पाई/2 होता है। आई होप आपको ये इतना सिंपल कैलकुलेशन क्लियर हो गया होगा। देन अब वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या था हमारा रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिखा। देन लिमिट क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस पाई/2 से पाई/2, लिमिट चेंज कर दिया हमने पाई/2 से पाई/2। देन आर की जगह आर ही लिखना है अपने को, आर इंटू डी जेड की क्या लिखना है यहाँ पे, डी जेड की जगह में लिखना है आर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखा प्लस जेड की जगह क्या लिखना है अपने को आर टेन थीटा, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, पावर 3/2।
आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या करना है अपने को, अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, देन आर स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर का कॉमन लिया एंड पावर तो दोनों पे आ जाएगी 3/2, देन यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये पावर 3/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, यह सिंपल कैलकुलेशन था। यहाँ पे आर स्क्वायर को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे स्क्वायर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे पावर कितना बचा 3, एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे ए आर केप साथ में चल रहा था, ए आर केप साथ में चल रहा था, यहाँ पे अपना कैलकुलेशन में ए आर केप साथ में चल रहा था, डायरेक्शन वेक्टर। देन अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी अपन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, रो एल क्या आ जाएगा, रो एल की जगह रो एल लिखा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन अब आर स्क्वायर लिखा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर। मैं छोटा छोटा स्टेप लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे जब एग्जाम में कभी आएगा न्यूमेरिकल। आर क्यूब इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी या वेक्टर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 प्लस 10 स्क्वायर आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। अब पावर से पावर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा सेक क्यूब, यहाँ पे क्या बचा सेक क्यूब, एंड थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ सेक क्यूब थीटा है, सेक क्यूब थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से, तो 1 अपॉन सेक थीटा बचेगा। आई होप ना आपको समझ में आ गया होगा, रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन आर बचा यहाँ पे, 1 अपॉन आर इंटू नीचे अपॉन में क्या बचा सेक थीटा, एंड ऊपर क्या बचा ओनली डी थीटा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्या कैलकुलेशन हमने जो कैलकुलेशन किया इजी कैलकुलेशन था। ठीक है, यस। अब यहाँ पे क्या सेक थीटा है, तो सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा होता है, कोस ऑफ थीटा होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, या इसको लिख देते हैं कोस थीटा इंटू डी थीटा, साथ में ए आर कैप चल रहा था, ए आर कैप, देन अब ये आर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे थीटा के फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं तो 1 अपॉन आर बार ले लेते हैं अपॉन आर, ये ए आर भी बार लेते हैं। देन कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन हमने देखा था sin थीटा होता है, तो रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए आर कैप, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन था, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं था यहाँ पे। यस, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए आर कैप, देन लिमिट पुटअप करते हैं, यहाँ पर लिमिट पुटअप किया तो साइन पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, एंड आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का सॉरी माइनस साइन थीटा होता है, माइनस सिंबल बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस सिंबल बाहर आएगा क्या आ जाएगा दोनों प्लस का हो जाएंगे, एंड साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा 2, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए आर कैप इंटू 2 क्या आ जाएगा 2, अब 2 से कैंसिल आउट कर देंगे 4 को, तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो ई वेक्टर क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ई वेक्टर इज इक्वल टू रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ए आर कैप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन हमने सोल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ई वेक्टर ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, हमने लाइन चार्ज कंसीडर किया था जेड एक्सिस में, एंड उसके बाद हमने जो भी पॉइंट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यानी ई वेक्टर जो बेसिक फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का यूज कर हमने यहाँ सॉल्व किया। ठीक है,
यस, थोड़ा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम का बताना चाहिए, एंड मैंने एक भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं, इसमें एक भी पॉइंट स्टेप छोड़ा नहीं, स्किप नहीं किया, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे एग्जाम के टाइम। ठीक है, तो इसको आप सिंपल करना चाहें तो के को 1/4πε0 के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। इसको कन्वर्ट करना है अलग अलग फॉर्म में, वो आप करना चाहें तो भी ठीक, ये फॉर्मूला यूज करके करेंगे तो भी अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, रोल क्या होता है अपना, लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, तो लाइन चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए थे, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर चैनल पे देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि लाइन चार्ट से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है एग्जाम में, एंड जो पूछा गया वो एग्जाम का आपको वीडियो मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, यस, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अपने कॉलेज वाई ग्रुप में, जिसमें आपको अपने डाउट सॉल्यूशन करने का मौका मिलेगा, एंड आप अपने क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं, एंड इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।